हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीगल एप्टीट्यूड सीरीज़ का पार्ट 3। इससे पहले हम जो है पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बीए एलएलबी और एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो। अगर मैं मेनली बात करूँ, चाहे आप जामिया का दे रहे हो, चाहे आप एएमयू का दे रहे हो, चाहे आप डीयू का दे रहे हो, चाहे आप बीएचयू का दे रहे हो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसको देखना होगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या आप लीगल एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय अदर पार्टी इट बिकम्स, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, प्रॉमिस। क्वेश्चन नंबर 102, द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, कैलकाटा हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, अ लोक अदालत इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कोर्ट, इसका करेक्ट आंसर है ए, बिकॉज इट्स डिसीजन कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स फॉर्मिंग दैट पार्ट ऑफ द डब्ल्यूटीओ इज इंटेंडेड टू, तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है बी, हार्मोनाइज आईपीआर रेजिम इंटरनेशनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, द राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ, तो 105 का अगर हम बात करें तो राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, हमारा लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट द फिजिकल चेक इज नो मोर रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू ड्रॉई बैंक बिकॉज, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, लॉ परमिट्स ट्रंकेशन ऑफ चेक बाय सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ चेक्स to the paying bank in electronics. Next question, question number 107, which of the following statutes was amended to give equal property rights to daughters in India, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, हिंदू सक्सेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉल्स अंडर, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू डिटरमाइन डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स स्टेट एंड बिटवीन द स्टेट, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, आर्टिकल 131। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, डेथ सेंटेंस इन क्रिमिनल पनिशमेंट सिस्टम इन इंडिया, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, हैंगिंग ऑफ कन्विक्ट टिल डेथ। क्वेश्चन नंबर 111, प्रोविजन रिलेटिंग टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया आर कंटेन्ड इन, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है आर्टिकल 368। बोथ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर इन इंडिया हैव पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, ट्रू, पर कब, जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ट्रू ओनली इफ द पार्लियामेंट एंड कंसर्न लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन इंडिया मीन्स, तो इसका हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, द प्लेसेस वेयर इंडस्ट्रीज गेट सर्टेन इंसेंटिव एंड और टैक्स एडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थेफ्ट इज एन ऑफेंस रिलेटिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन सोशलिस्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन द प्रेम्बल ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, 42nd अमेंडमेंट। सॉवरेनिटी इन इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू, तो इसका करेक्ट आंसर है दी पीपल, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ that gives monopoly rights in relation to invention is known as, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पेटेंट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा इसका आएगा 1118 का डी, गिव इम्यूनिटी टू लेजिस्लेशन लिस्टेड इन इट पुट नाउ दे आर लायबल टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, सच पावर हैज़ बीन गिवन टू हिम बाय, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डॉक्यूमेंट इशू बाय कोर्ट कॉलिंग अपॉन द पर्सन टू होम इट इज़ डायरेक्टेड टू अटेंड बिफोर द जज, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ए समन्स। क्वेश्चन नंबर 121, व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग? इसका हमारा करेक्ट आंसर है ए, अ प्रोसीजर बाय विच अ डिफेंडेंट प्लीड्स गिल्टी इन एक्सचेंज फॉर अ लेसर सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 122, द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द मूवमेंट्स फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, अरुणा रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 123 का, वो आएगा बी, नॉट एक्सक्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म्स ऑफ ट्रिप्स, TRIPS, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो इसका हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 124 का सी। 125, WTO इज द सक्सेसर ऑफ, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गेट, GATT, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। क्वेश्चन नंबर 126, इन रिलेशन टू अ केस द टर्म रेस सब जुडिस मीन्स दैट, तो इसका हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, द केस इज पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, हु इज एसोसिएटेड विथ ड्राफ्टिंग ऑफ द IPC, तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ए, थॉमस मैकले। क्वेश्चन नंबर 128, द प्रिंसिपल्स दैट एग्रीमेंट्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड इन गुड फेथ इज नोन एज, तो इसका हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 129, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मीन्स अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ट्रस्ट। इकोमार्क इज इशू बाय, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 131, राइट टू एजुकेशन इज एडेड एज आर्टिकल 21 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। क्वेश्चन नंबर 132, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ इक्वालिटी, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 133, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यूनियन ऑफ द स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 134, अ पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इन इंडिया इज ओनली, तो अगर हम इसका आंसर बात करें तो वो है सी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 135, पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया कैन डिक्लेयर अ सीट वैकेंट if a member absents himself without notice from the session for more than 60 days, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, कोठारी कमीशंस रिलेट्स टू, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी, एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, the concept of public interest litigation which has become quite popular in India originated in, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, USA। क्वेश्चन नंबर 138, right to property was removed from the list of fundamental rights from the Constitution of India during the tenure of, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, which of the following fundamental rights guaranteed by the Constitution of India 1950 cannot be suspended during emergency, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, राइट अंडर आर्टिकल 20 एंड 21। क्वेश्चन नंबर 140, अ हंग पार्लियामेंट इज अ पार्लियामेंट इन विच नो पॉलिटिकल पार्टी गेट्स एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इन विच नो पॉलिटिकल पार्टी गेट्स एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 141, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इज, तो करेक्ट आंसर है इसका बी, इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 142, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 रेफर्स टू, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ए, एक्सेस टू जस्टिस टू सिटीजन्स एट डोर स्टेप्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142, 143, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन एडेड एज फंडामेंटल राइट
इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 86th अमेंडमेंट। और इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, राइट टू एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 144, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट इज अवेलेबल फ्रॉम द डिसीजन ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। 144 का ए करेक्ट आंसर है। 145, व्हाट डज द फ्रेसेस लेक्स एस नॉर्मा रेस्ट्रिक्ट मीन्स। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, लॉ इज अ रूल ऑफ राइट। क्वेश्चन नंबर 146, व्हेन वॉज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टैब्लिश। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, 1945। क्वेश्चन नंबर 147, सचर कमेटी रिपोर्ट रेफर्स टू। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी, बैकवर्डनेस अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 148, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज। तो ये है स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर है 148 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ए, अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 150, शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। तो इसमें जो शेड्यूल 10 है इसमें इसका करेक्ट आंसर है बी, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, ये था हमारा जो है पार्ट 3। थैंक यू।